ये जो बातें बनाते लो नाम से भजन नहीं, भजन में मन नहीं लगता, ऐसा वैसा, ये आप भोगों में सुख मानकर, स्नेह संबंधियों में सुख मानकर ऐसा बोल रहे हो। आप में पूरी सामर्थ्य है भगवत प्राप्ति करने के लिए। चाहे जो जहां भी जन्मा हो, मनुष्य शरीर पूर्ण भगवत प्राप्ति के लिए युक्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। सब में भगवान ने वो ज्ञान शक्ति दी है। वो ज्ञान शक्ति भोगों के कारण आपकी ढक गई है। आपने अपने अध्यात्म शक्ति को जागृत न करके भोगों में रत होने के कारण वो सुषुप्त पड़ी है। आप सुप्त शक्ति को जागृत कीजिए। आप ही बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं, जब जगे तब सवेरा। देखो बड़े बड़े नीच कर्म करने वाले भी जब भगवान की शरण में होकर भजन किए तो महात्मा बन गए। तो थी ना उनमें ऊर्जा शक्ति। आप अपनी सुप्त शक्ति को जागृत कीजिए। क्या? कृष्ण व्रताहा। आप एक व्रत लीजिए। क्या? कि मैं निरंतर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। ये निरंतर शब्द बहुत प्यारा है। ये जो कुछ माला जप करके छूट देने वाली बात है, ये तो विषयी पुरुषों को भजन में लगाने के लिए है। लेकिन भगवत आनंद में डूबने के लिए, आवागमन से मुक्त होकर प्रेम धाम में वास करने के लिए निरंतर शब्द का प्रयोग है। वृंदावन बस कई तनो बड़ो शयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष, निमिष कहते पलक झपकने को, निमिष न दीजिए जान। कृष्ण मनुस्मरण तो निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करो। अब सावधानी की बात करें। रात्रौच कृष्णम पुनरुत्थिताये, बहुत महिमाशाली बातें भीष्म जी वर्णन कर रहे हैं। रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक को। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। आप अब बेहोशी की हालत में जा रहे हैं, नींद में जा रहे हैं, तो एक समय रखो कि आप अपनी शैया पर इतने समय ही जाएंगे। एक नियत समय रखो। हमने देखा है साधुकों का एक समय होता है कि 10 बजे हमें लेट जाना है, सोना नहीं, लेट जाना है, और लेटे हुए भगवत चिंतन करना। अब जब सो गए तो सो गए, नहीं सो गए तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेना कि अभी नींद नहीं आई, 10:30 बज गए, 11 बज गए, ये नहीं। आंख मूंदी, मंत्राकार वृत्ति, तो बिना नींद की गोली के सो जाओगे। यह है ऐसा। भजन में मन लगाओ, सो जाओगे। जिनको नींद ना आती हो उनके लिए सही दवा है, आप नींद का चिंतन न करके प्रभु का चिंतन करने लगो। देख लेना आप कब सो गए पता नहीं चले। और अगर सौभाग्य से नींद ना आई तो नींद में जो इंद्रियों को पुष्टता मिलती है वो होता है संसार का विस्मरण। नींद में खास बात क्या होती है कि संसार का चिंतन छूट जाता है, फिर वो मस्त हो जाता है। उसमें जो ऊर्जा शक्ति वो जागृत होती। संसार के चिंतन से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती, तो 4 घंटे 5 घंटे संसार के चिंतन से रहित पड़ा रहा सुषुप्ति में, तो उसे ऊर्जा शक्ति फिर आ गई। और अगर 4-5 घंटे आप प्रभु के चिंतन में रहे तो संसार का चिंतन छूटा, आनंद सिंधु का चिंतन हुआ। तो ये नहीं होगा कि आज रात्रि सोया नहीं तो बहुत टेंशन है, परेशानी, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत सावधानी की बात। प्रायः इस सावधानी में नहीं रहा जाता। बचपन से सदगुरुदेव भगवान ने यही शिक्षा दी थी, गुरु कृपा से ऐसे उपदेश मिले थे। सोते समय कोई वार्ता नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, चुपचाप अपने मन को हटाकर केवल इष्टमय करो। कब नींद आ जाती इसकी चिंता मत करो, इष्टाकार वृत्ति करके ही सोना चाहिए। तो आगे जो लिखा है पुनरुत्थिताये, जब उठो तब वैसी वृत्ति, तो कुछ दिन बाद स्वाभाविक हो जाएगी, स्वाभाविक हो। अपने तो इतना तक देखा है कि जैसे आधा पद में होश रहा और निद्रा आ गई, तो जब चेतना आई तो उसी पंक्ति से, जहां से होश गायब हुआ था, उसी पंक्ति से जागरण प्रारंभ हुआ।
ऐसा ही जब ऑपरेशन के समय बेहोश किया गया था तो उनसे कहा था हमें बता देना कुछ मिनट पे, तो उनका हाँ लगाने वाले इंजेक्शन और कुछ ही सेकंड में इसका शरण बस। तो जो पद चलाया था, जब होश आया था तो वही पद चल रहा था, मतलब बेहोशी में वो पद अपना अधिकार किए हुए था। ऐसे नींद भी तुम्हारी भजन हो जाएगी, समाधि हो जाएगी, यदि आप सोते समय प्रभु का चिंतन करेंगे। बहुत ही सावधानी की बात है, यदि इस जन्म में परम लाभ लेना चाहते हो तो इस श्लोक को अपना जीवन बनाओ। कृष्णव्रताः, हमारा जीवन का एक ही व्रत है कि हम अपने प्रीतम का भजन नहीं छोड़ेंगे, अखंड भजन।